स्वामी जी, अभी आप आसनों की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अक्सर लोग कई बार गलत तरीके से आसन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ऐंठन होने लगती है, खिंचाव की दिक्कत होने लगती है। तो वर्कआउट से कभी कभी दूरी बना लेते हैं चोट की वजह से। तो स्वामी जी, ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और इसका सल्यूशन तो योग है, लेकिन चोट लगने से जब मसल्स प्रॉब्लम बढ़ जाए, बार बार मसल्स में खिंचाव आने लगे, स्ट्रेन होने लगे, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, मसल्स टूट जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत आती है। तो देखो, एक तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक 3 बातें कहता हूँ। एक तो अचानक ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना। कई बार ना समझदार आत्माएं भी गलतियां कर देती हैं। अब एक ऐसी बहुत बड़ी आत्मा हमारे पास में भी, उसको भी बड़ा दुख हो गया। क्या हुआ, मुझे देख देख करके ज़्यादा स्थित कोणासन, ज़्यादा चक्की आसन, ज़्यादा भुजंगासन कर लिया और शरीर फिर अकड़ गया, मसल्स में ऐंठन हो गई, मसल्स में थोड़ा डैमेज आ गया। तो उसको रिपेयर करने के लिए तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल और फिर हम एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस देते हैं। लेकिन अचानक सबसे कहूँगा ज़्यादा योगाभ्यास ना करें, अपने शरीर का सामर्थ्य देखें। इसलिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यथाशक्ति करें, अति उत्साह में ज़्यादा ना करें। एक दूसरी बात यह है, जिनको हर्निया है उनको ज़्यादा पीछे नहीं झुकना, कमर में दर्द है ज़्यादा आगे नहीं झुकना। और इसके साथ साथ गौर से सुने ज़रा, जिनको हर्निया है उनको पीछे नहीं, कमर में दर्द है ज़्यादा आगे नहीं, और कमज़ोर हैं उनको बहुत ज़्यादा बल लगा करके, कई बार ना अति उत्साह में, इसलिए वहाँ यहाँ बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जयित, अति व्यायाम, अति स्नान, अति ध्यान, अति भोजन। और ये ज्ञान की तो पराकाष्ठा अच्छी रहती है, लेकिन कुछ लोग कोरी बातों को ही ज्ञान मान लेते हैं, ऐसे ही कर्मण्य होकर के बैठ जाते हैं। कोरा ज्ञान या कोरी भक्ति या कोरा कर्म उसको बोलते हैं, बिना ज्ञान और भक्ति के किया हुआ कर्म वो भी दुख देता है, और बिना ज्ञान और भक्ति के जैसे कर्म दुख देता है, ऐसे बिना कर्म के भक्ति वो भी दुख देती है। और ज्ञान यदि कर्म में ना उतरे, या एवं वेद स एवं भवति ना हो, जो जैसा जानता है वैसा जिए नहीं, मनसा वाचा कर्मणा एकात्मता होनी चाहिए। तो योग ना ये जीवन का सब संवेदनाओं का, ज्ञान भक्ति कर्म का, सब प्रकार के सामर्थ्य का संतुलन है। अच्छा तो स्वामी लीवर जी, का भी बता दिया, लिवोग्रिट, लिवामृत और ले लेना जी, और सावधानियां भी बता दी। स्वामी जी, इस मौसम से जुड़ा हुआ भी एक व्यायाम सवाल। प्राणायाम से कर ले, ये बड़ा इजी है। देखो